गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में सबसे पहले आपका मेरी तरफ से एक वार्म वेलकम। 9th क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोगों ने 8th पास करी है। 8th के बच्चे बहुत छोटे बच्चे होते हैं 8th क्लास के, और 9th क्लास के अंदर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके एक सब्जेक्ट होता है सोशल स्टडी। आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं इसको, राइट। 6, 7, 8 के अंदर आपकी एक बुक हुआ करती थी, उसमें कई चैप्टर्स हुआ करते थे। इस साल भी आपकी एक बुक है, लेकिन बच्चों उस बुक के 4 डिफरेंट पार्ट्स है। पहला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा माई सेल्फ वैभव श्रीवास्तव। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उन्हें बता देता हूँ। आई विल टीच यू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप लोगों के 4 चैप्टर्स कवर होंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, सेकंड है पीपल्स एज रिसोर्सेज, थर्ड चैप्टर है आपका पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और फोर्थ चैप्टर है आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इन 4 चैप्टर्स का आपका पूरा कोर्स हमारा रहेगा। इकोनॉमिक्स का कोर्स मेरा रहेगा, बाकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आपको अदर फैकल्टीज पढ़ाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा, बोर्ड पे फोकस कीजिए सिर्फ आप लोग। चैप्टर फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं आपको यहां पर एक चीज बता रहा हूं, एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स में एक्टिविटी को बच्चों हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। पहली होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सेकंड होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है पहले आपको बता देता हूं मैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है विच कंसीडर मनी, जहां पर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में कुछ पैसों का लेन देन किया जाता है, वो कहलाती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। या फिर जो वो एक्टिविटी जिसके बदले में हम पैसा कमाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं बोल सकता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन विच द कंसिडरेशन इज मेड बाय द मनी और इक्विवेलेंट मनी वैल्यू। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहां पर मनी या फिर मनी के इक्विवेलेंट किसी भी वैल्यू से आपके ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होते हैं, आपकी डील्स कंप्लीट होती है, वो कहलाती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड आती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी वो होती है जहां पर पैसों का लेन देन नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपको उसको मैं, फिलहाल आप मेरी बात सुनिए। लेट्स सपोज आप ट्यूशन लेने के लिए बाहर किसी टीचर के पास जाते हैं, आप उसे क्या देंगे? फी देंगे ना आप उसको, और बदले में वो क्या देगा आपको? एजुकेशन, राइट। क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। और वहीं पर अगर किसी के फादर या किसी की मदर, ब्रदर, सिस्टर या कोई भी रिलेटिव टीचर हो, और वो अपने फादर के पास जाके बोले कि पापा मुझे ये टॉपिक समझना है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो क्या वो आपसे पैसे लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो वो क्या कहलाएगी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि दोज एक्टिविटीज विच कंसिडर द मनी इज नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड दोज एक्टिविटीज विच डज नॉट कंसिडर विथ मनी आर नोन एज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चों क्लियर है ये बात आपको? डन। चलिए मैं मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। अब एक बात बता रहा हूं आपको मैं कि सर ये इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चों? इकोनॉमिक एक तरह का सोशल साइंस होता है। इकोनॉमिक्स एक तरह का सोशल साइंस होता है जो सोसाइटी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एक्सचेंज हो रहा है, पर्सन्स किस तरीके से पैसा कमाते हैं, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करते हैं या एक्सपेंस करते हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कंज्यूमर कौन होता है, कंजम्पशन क्या होता है,
इन सब बातों की डिटेल जो सब्जेक्ट आपको प्रेजेंट करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा आपका इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। हम इसमें डेली रूटीन की बात करेंगे, हम हमारी अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम बात करेंगे प्रोडक्शन की कि क्या प्रोड्यूस हो सकता है, क्या प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। इन सब चीज़ों की बात हम करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन फिलहाल आपके सामने चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं सर ये पालमपुर कहाँ पर है। मैप लेके आ जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं पालमपुर। बच्चों पालमपुर है ना एक हाइपोथेटिकल विलेज है। एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ये एग्जिस्ट नहीं है। ये विलेज जो है ये एग्जिस्ट नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी बेस पे बनाया गया है। ये जो विलेज है ये इमेजिन के बेस पे बनाया गया है, इमेजिनरी बेस पे बनाया गया है और ये हाइपोथेटिकल विलेज है। इस विलेज का एग्जांपल क्यों लिया? इस विलेज के मीडियम से, इस विलेज के थ्रू वो आपको बताना चाहते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। विलेज में जो लोग रहते हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए प्रोडक्शन कैसे करते हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, प्रोडक्शन किसके लिए किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको बातें बताई जाएंगी तो उसके लिए किसी ना किसी एग्जाम्पल को तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इस पालमपुर को लिया गया है, ये हाइपोथेटिकल विलेज है, एक इमेजिनरी विलेज है जिसके सिर्फ एग्जाम्पल से आप कई बातें समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो पालमपुर विलेज है ना बेटा, ये हाइपोथेटिकल विलेज है और ये पूरी तरीके से कनेक्टेड है। एक तो रायगंज और एक विलेज और है आपका सहारनपुर। इन दोनों विलेजेस से ये पालमपुर पूरी तरीके से कनेक्टेड है। इसके बारे में एक दो बातें और बताई गई हैं कि यहाँ पर अप्रॉक्स 450 टोटल फैमिलीज रहती हैं। 450 टोटल फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, जिसमें से जो 80 फैमिलीज हैं, जिसमें से जो 80 फैमिलीज हैं उन सबके पास में अपने अपने बड़े घर हैं और पूरी तरह की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं। और जो एक अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। और बाकी जो अदर फैमिलीज हैं वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। इनके पास में बड़े घर नहीं है, इनके पास बड़े घर नहीं है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को आज मैंने आप लोगों को एक तो पूरा सिलेबस बताया, आप लोगों का एक्टिविटी बताई, 2 एक्टिविटी किस तरीके से काम करती है, इस विलेज के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई। बाकी इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अभी तक बुक सेट्स परचेज नहीं किए हैं तो आप लोग सबसे पहले अपने बुक सेट्स परचेज कीजिए ताकि आपके लिए स्टडी आसान हो जाए। वीडियोस हम आपको बना के दे रहे हैं, नोट्स आपको आपके सेल्फ बनाने हैं, तो बुक्स लीजिए, कॉपीज़ लीजिए, फ़ोन लीजिए, बैठिए, मेरा वीडियो देखिए, जहाँ पर समझ में नहीं आए उसको पॉज करो, फिर से रिपीट करो, फिर से समझो। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है किसी भी वीडियो को समझने के अंदर तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको लिंक इन वीडियोस का प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट सेकंड वीडियो में हम इससे आगे की स्टोरी पढ़ेंगे, हम इससे आगे का मैटर डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ रहिए, घर में रहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए लगातार, मास्क का यूज़ कीजिए लगातार
और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो सेकंड में फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।